नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको मंगली और मंगला के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मंगली मंगला एक दोष नहीं होता है। मंगल एक ऊर्जा होती है। जो मंगली पहले भाव में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल होने से व्यक्ति मंगला, लड़की मंगली और लड़का मंगला कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा का अधिक होना, ये मंगली मंगला कहलाता है, जो वो पार्टनर को तकलीफ देता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा हो जाए तो आपको जैसे आपका विवाह, आपको अनभिज्ञता से आपका विवाह मंगली के साथ या मंगला के साथ, लड़के के साथ आपका हो गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। धरती माँ से जुड़े जो भी कार्य होते हैं उसको नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन हम भूमि का पूजन न कराएं। मंगलवार के दिन आपको मिट्टी नहीं खोदना चाहिए। और आपको मंगलवार के दिन किसी को, किसी निर्धन को, किसी व्यक्ति को मसूर की दाल और लाल कपड़े का दान कर दीजिए। आपको जितना हो सके अपने छोटे भाई बंधु जो आपके हैं, जो रिलेशन के व्यक्ति होते हैं, उनको आप सम्मान करिए, उनसे रिलेशन आप अच्छा बनाने की कोशिश करिए। मंगल ये जो मिर्च मसाले होते हैं, जो तिक्त स्पाइसी चीज़ें होती हैं, उसमें मंगल का वास होता है। तो मंगलवार के दिन जितना हो सके आप उपवास रहने की कोशिश करिए। नमक के बिना आप भोजन करिए। आप जैसे गेहूं की रोटी खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए। आप बिना नमक का भोजन करेंगे, जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को पालन करेंगे, वैसे आपका मंगल दोष जो होता है वो दूर होगा। समय समय पे आप हनुमान मंदिर में जा कर के मंगलवार के दिन उनके कंधे का तिलक अपने माथों पे लगाइए, या उनके बाएं पैर का तिलक अपने माथे पे लगाइए और उनका स्मरण करके आप कोई कार्य करिए हनुमान जी का, तो वो आपकी ऊर्जा, पराक्रम, साहस जो भी आपकी ज़्यादा है उसको सही मार्ग पे ले जाएंगे। और हनुमान मंदिर में आप मोतीचूर के लड्डू को मंगलवार को चढ़ाइए, शनिवार को चढ़ाइए और तुलसी की माला हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाइए। और कभी कभी आप हो सके तो आप उनको चोला चढ़ाइए। चोला क्या होता है? वो सवा पाव सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, उससे हनुमान जी के पूरे शरीर में लेपन किया जाता है। तो ये आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप मंदिर में दान दे दीजिए, पंडित उसको करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। और आपको, यदि आप मंगला हैं, आपका विवाह हो गया है, आपको नहीं पता था, तो आप इन सब उपायों को करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में जो मंगला का जो एक कलह और वैवाहिक जीवन में जो कटुता आती है, जो विलगावात्मक ग्रह हैं, ये सब विलगाव करते हैं। अगर आपकी पत्नी के भी मंगल नहीं है तो ये मंगल उस भाव को एकदम दुर्बल कर देगा, क्योंकि ऊर्जा से भरा होता है। यदि आपकी पत्नी भी मंगली होगी, पति भी मंगला होगा, तो आप ऊर्जा को आप धारण करने की आपकी क्षमता होगी, सहने की क्षमता होगी। और आप मंगला नहीं होंगे तो उसका तेज आपको नष्ट करने के लिए तैयार रहेगा। तो उसके तेज को सहन करने के लिए मंगला मंगली का विचार किया जाता है। यदि मंगला नहीं है, आपको बाद में पता चला, जैसे कारणवश शादी हो जाती है, तो जैसे आंशिक मंगली है तो उतना घातक नहीं होता है, लेकिन हार्ट मंगली होता है, जो क्रूर ग्रहों के साथ मंगल होता है, पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, वो थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है। वो दो ग्रहों का उसके शक्ति उसके अंदर आ जाती है, तो वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, तो वो पार्टनर को ज़्यादा तकलीफ देता है। यदि आपका भूलवश, कारणवश कोई हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? ये दोनों का जो प्रभाव होता है, मंगल सूर्य के साथ हो, मंगल राहु के साथ हो, ये शनि के साथ हो, ये सब आपको विस्फोटक स्वभाव आपका बना देते हैं। आपके स्वभाव में एक प्रकार का, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी चीज़ को उठा के पटक देंगे, तोड़ देंगे, आपका गुस्सा आएगा तो आप बिल्कुल बेचैन हो जाएंगे। तो ये सब मंगल की प्रबलता के सूचक होते हैं। और मंगल दूषित होगा तो आपका ये स्वभाव होगा। किसी से लड़ाई कर बैठेंगे अनावश्यक, कोई सामान आप तोड़, कोई आपके हाथ में मोबाइल होगा उसको ही आप पटक देंगे, टीवी तोड़ देंगे। ये सब राहु मंगल के साथ शनि, मंगल के साथ सूर्य, ये सब आपको ये कराते हैं। अगर आपको बाद में पता चलता है कि हम मंगला हैं, हमारी शादी मंगली से नहीं हुई है, या लड़की है, बाद में पता चला कि हमारा पति मंगला है, तो आपको
पति को या पत्नी दोनों को ये उपाय कर लेना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे आपको बरगद का पेड़ कहीं मिले, कहीं भी आपको बरगद के पेड़ में 43 दिन तक 43 दिनों तक आप मीठा जल बरगद के पेड़ में लगातार चढ़ाते रहिए और उनकी मिट्टी का तिलक अपने मत्थे में लगाइए। जहां आपने उन बरगद के जल की मिट्टी अपने माथे पे निरंतर उसको लगाते रहिए। 43 दिनों तक आप ये उपाय लगातार करिए, आपका मंगल दोष कम होगा। और मंगलवार के दिन आपको मिर्च मसाले नहीं खाना है, मिट्टी नहीं खोदना है, आप धरती माँ से करीब रहिए। उस दिन आप धरती माँ के संपर्क में रहिए, नीचे सोइए, धरती पे सोइए। आपका मंगल का प्रभाव जो आपके आक्रामक मंगल है उसका दोष कम होगा। ये उपाय आप करेंगे, मीठा जल बरगद के पेड़ में चढ़ाएंगे और उस मिट्टी को तिलक लगाएंगे तो आपके मंगल दोष का ये परिहार होता है। और कुंडली में कभी कभी अनभिज्ञता के भी कारण बहुत अच्छी शादियाँ टूट जाती हैं। तो कुंडली का सही विश्लेषण करके ही हम मंगली और मंगला का विश्लेषण करते हैं। कभी कभी मंगला का परिहार भी हो जाता है। राहु दृष्टि दे रहा है तो मंगल थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उग्र ग्रह देख रहे हो तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो मंगल उतना आक्रामक नहीं होता है। सबसे बेकार मंगल होता है कर्क राशि का और कन्या राशि, मिथुन राशि का, क्योंकि ये इसके शत्रु होते हैं। शनि का जो अंग राशि होती है उसमें भी मंगल खराब होता है, क्योंकि मकर राशि में शनि होगा, कुंभ राशि में शनि होगा तो ये मंगल होगा तो ये बहुत आक्रामक होता है, क्योंकि उसकी ये शत्रु राशियां होती हैं। तो बहुत चीज़ों का ध्यान देकर के ही मंगला मंगली का विचार किया जाता है। तो और आपको मंगलवार के दिन मिट्टी का सामान जैसे दियाली हो, कुल्हड़ हो, ये मंदिर में आप दान कर सकते हैं। उसमें मसूर की दाल भर करके आप किसी योग्य पंडित को दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दान आपका हुआ। और आप भट्ठे की जो ईंट होती है, भट्ठे से नई ईंट जो आपकी आती है, 2-4 ईंट आप मंदिर में दान कर दीजिए, तो उस मिट्टी से आपका भवन बनेगा या मंदिर बनेगी तो आपका मंगल दोष दूर होगा। तो ये सब मंगल दोष को दूर करने की ये सब परिहार हैं, ये सब की आप अपना के अपने जीवन को सुखी और शांतिमय बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको मंगल के परिहार के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।